गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 22 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 21 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 21 फरवरी। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। नवंबर 1999 में यूनेस्को द्वारा पहली बार मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो भाषा और सांस्कृतिक विविधता बारे में जागरूकता फैलाना, और सर्वप्रथम 1999 में यूनेस्को द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ वो वर्ष 2002 में पारित हुआ। वर्ष 2022 की थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये इसकी थीम है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विकल्प हैं ए अजीत मिश्रा, बी चेतन घाटे, सी सुरेश भौमिक, डी राजेश नागपाल। इसका सही विकल्प है बी चेतन घाटे। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह प्रोफेसर अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? प्रोफेसर अजीत मिश्रा इससे पहले जो है इस संस्थान के निदेशक थे। आर्थिक विकास संस्थान भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है। आर्थिक के क्षेत्र में जो है ये भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी, और इसके जो वर्तमान निदेशक बने हो चेतन घाटे जी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी गोवा, सी नई दिल्ली, डी पुणे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं, 20 फरवरी 2022 को कब हुआ था इसका आयोजन? 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया। इस फिल्म में जो मुख्य इस अवार्ड्स में जो मुख्य अवार्ड्स प्रदान किए गए वो हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड है फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार पुष्पा द राइज को मिला है। बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को। वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रवीना टंडन को। वेब सीरीज बेस्ट एक्टर अवार्ड मनोज वाजपेयी को। टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड केन घोष को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी को। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष विशाल मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला कनिका कपूर। पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिमन्यु दासानी। पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड राधिका मदान। टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट एक्टर अवार्ड सहीर शेख, एंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स अंदर राउंड को प्रदान किया गया है। तो ये कुछ मुख्य जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के अवार्डी और उनके अवार्ड हैं, जो 20 फरवरी 2022 को मुंबई में प्रदान किए गए हैं। आज का हमारा अगला चौथा प्रश्न है, किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी रुड़की। जिसका सही उत्तर है विकल्प डी आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, आईआईटी रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? एग्रोमेट जो है एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जो है प्रसार के लिए जो है ये किसान ऐप लॉन्च किया गया है।
19 फरवरी 2022 को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग द्वारा IIT रुड़की में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने किसान मोबाइल ऐप विकसित किया है। किसने किया है? ये खुशबू मिर्जा है, रिमोट सेंसिंग सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक, इन्होंने इसको विकसित किया गया। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया है? A CBDT, B CBSE, C सेबी, D MMTC। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C सेबी। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। सेबी ने वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस वैकल्पिक निवेश सलाहकार समिति में 20 सदस्य होते हैं। मार्च 2000 पहले गठित इस पैनल में 22 सदस्य होते थे, लेकिन मार्च 2015 के बाद इस समिति में या पैनल में 20 सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति के द्वारा की जाएगी। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 को की गई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी जी हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है? A मेघालय, B मिजोरम, C मणिपुर, D त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प B मिजोरम। मिजोरम का स्थापना दिवस 36वां स्थापना दिवस 20 फरवरी 2022 को मनाया गया है। आगे मुख्य बिंदु देखते हैं। मिजोरम 20 फरवरी को अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। 53वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य घोषित किया गया था। 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। यह राज्य म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री यहाँ के जोरमथंगा हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और यहाँ विधानसभा में जो है 40 सीटें हैं, 40 सदस्य हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न, 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश अपनी स्थापना का कौन सा वर्ष मना रहा है? विकल्प है A 30वां, B 32वां, C 34वां, D 36वां। इसका सही उत्तर है विकल्प D 36वां। मुख्य बिंदु देखते हैं। 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश अपनी स्थापना का 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 55वें संविधान संशोधन। जो मिजोरम की स्थापना हुई थी वो 53वें संविधान संशोधन, और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 55वें संविधान संशोधन 1986 वर्ष सेम है 86 के द्वारा। अब 20 फरवरी 1987 दिन भी सेम है, बस संशोधन जो है वो अलग याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज्य घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? भारत का सबसे पूर्व दिशा में स्थित राज्य। यहाँ की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्यपाल हैं डॉक्टर BD मिश्रा। और विधानसभा में यहाँ 60 सदस्य हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सदस्य। आज का 8वां प्रश्न है, किसे SBI बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? A संजय मल्होत्रा, B अजीत सेनवाल, C दिनेश कुमार खारा, D OP चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प A संजय मल्होत्रा। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। संजय मल्होत्रा को SBI बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया? अजीत सेनवाल का स्थान ग्रहण किया गया है। SBI की स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो CEO हैं वो दिनेश कुमार खारा जी। आज का 9वां प्रश्न है, भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो विकल्प हैं A भूटान, B नेपाल, C बांग्लादेश, D श्रीलंका। इसका सही उत्तर है विकल्प B नेपाल। भारतीय UPI सिस्टम को नेपाल द्वारा अपनाया गया है। मुख्य बिंदु हैं।
नेपाल भारतीय यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। कौन सा बना है पहला विदेशी देश? भारतीय यूपीआई सिस्टम से इंटर ऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, पाकिस्तान के सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया है? ए जेफ बेजोस, बी बिल क्लिंटन, सी बिल गेट्स, डी जो बाइडेन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान के सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में किसके लिए दिया गया है? पोलियो उन्मूलन में सहयोग प्रदान करने के लिए पाकिस्तान के सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, किस प्रदेश में दवाओं की डिलीवरी हेतु स्काई एयर के साथ समझौता किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हिमाचल प्रदेश ने दवाओं की डिलीवरी हेतु स्काई एयर के साथ समझौता किया है। अन्य मुख्य बिंदु हैं, हिमाचल प्रदेश दवाओं की डिलीवरी हेतु स्काई एयर के साथ समझौता किया है। ड्रोन कंपनी स्काई एयर दवाओं को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर स्काई वन सर्विस के द्वारा डिलीवरी करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। आज का हमारा इसमें बिंदु है मुख्य, विधानसभा यहाँ 68 हैं और लोकसभा सदस्य 4 और राज्यसभा सदस्य 3, यहाँ जो है 12 जिले। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? विकल्प हैं ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कनाडा। कनाडा ने कोविड महामारी के कारण जो है अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। मुख्य बिंदु हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकालीन अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है। और ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहाँ के सभी नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है और उसी अनिवार्यता को जो है लेकर के वहाँ के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। और कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है। अब हमारा अगला सेगमेंट है स्टडीज रिवीजन, जिसमें हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनाया गया है? ए कोझिकोड, बी पलक्कड़, सी इडुक्की, डी कोच्चि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी इडुक्की। इडुक्की जिले में केरल का पहला कारवां पार्क विकसित किया गया। दूसरा प्रश्न, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 21 फरवरी। इसका सही उत्तर है सी 20 फरवरी। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, क्यूआर कोड आधारित तंत्र की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जम्मू कश्मीर में वहाँ के राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने क्यूआर कोड आधारित तंत्र की स्थापना की है, शुरुआत की है। चौथा प्रश्न, कृषि नेटवर्क ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए मनोज तिवारी, बी पंकज त्रिपाठी, सी मनोज वाजपेयी, डी अक्षय कुमार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पांचवा प्रश्न, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी तीसरा। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पर कनाडा है।
छठा प्रश्न, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी इजराइल। इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सातवां प्रश्न, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी इंडियन बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में खरीदेगा, उसका अधिग्रहण करेगा। आठवां प्रश्न, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। राजस्थान सौर विद्युतीकरण के मामले में पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ था और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। और आज नौवां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ आईआईटी की स्थापना हेतु समझौता किया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी इराक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है, जिसके तहत वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत पहली बार जो है एक आईआईटी संस्थान की स्थापना करेगा। और 10वां प्रश्न, किस क्लब ने वर्ष 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है? ए चेल्सी क्लब, बी एवर्टन, सी पाल्मेराइज, डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए चेल्सी क्लब ने जो है ब्राज़ील के पाल्मेराइज को हरा करके वर्ष 2021 का अपना पहला फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण कल के प्रश्न जिनका रिवीजन किया गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।